हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शायना गोयल। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे। सो वी आर going to discuss about the topic NCERT, the role of NCERT in teacher education. So इस वीडियो में हम NCERT का रोल देखेंगे एंड वन बाय वन बाकी के जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो भी हम कवर करेंगे। एंड इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द टीचर एजुकेशन, इट्स कॉन्सेप्ट एंड इट्स ऑब्जेक्टिव्स एट डिफरेंट लेवल्स, चाहे वो एलिमेंट्री है, सेकेंडरी है या हायर लेवल है, वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। सो नाउ स्टार्ट करते हैं हमारे NCERT के। देखो, रोल डिस्कस करने से पहले थोड़ी बहुत जानकारी हमें NCERT की होनी चाहिए। अब देखो, NCERT ये है क्या? बेसिकली ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन सेटअप इन 1961 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका मेन काम क्या है? असिस्ट करना या फिर एडवाइस करना, किसको? सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को, ऑन क्वालिटेटिव इम्प्रूवमेंट इन स्कूल एजुकेशन। क्योंकि ये बेसिकली एजुकेशन फील्ड के लिए ही बनी है। हम कहते हैं ना, NCERT की बुक्स ले लो, जो 9th 10th के बच्चे हैं वो NCERT की बुक्स फॉलो करते हैं, और एक्स्ट्रा बुक्स RD शर्मा की हो गई या फिर जो भी फॉलो करते हैं। तो NCERT क्या है? एजुकेशन के लिए है, बेसिकली सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को ये एडवाइस करता है या असिस्ट करता है, ताकि स्कूल का जो एजुकेशन का फंडा है या फिर जो लेवल है वो बहुत बेटर हो और क्वालिटी एजुकेशन उसमें प्रोवाइड की जा सके। Then NCERT is concerned with all problems of school education in the country and endeavors to improve school education through developing various programs of research, publication and extension training. Basically सिर्फ टीचर्स के लिए नहीं है, ये स्टूडेंट्स के लिए है, ये स्कूल के करिकुलम के लिए है। तो NCERT मेनली क्या है? स्कूल लेवल पर जो भी चीज़ें होती हैं स्कूल एजुकेशन में, वो सारी चीज़ों को एनहांस करना चाहती है, क्वालिटी प्रोवाइड करना चाहती है। नाउ वी विल सी अबाउट द लोगो। इसके लोगो में देखो कितनी अच्छी चीज़ है। आप यहाँ पर इसका लोगो देख सकते हैं। क्या नज़र आ रहा है आपको? 3 स्वैन्स। ये देखो, मैं आपको कलर करके दिखाती हूँ, देन यू विल कम टू नो दैट। यहाँ से अगर आप देखो तो ये एक स्वैन बन गई ना, ये एक स्वैन है। इसी तरह से इधर से एक स्वैन बनी हुई है, और इसी तरह से इधर से एक स्वैन बनी हुई है। तो ये 3 स्वैन्स क्या दर्शाती हैं? 3 मेजर एरियाज ऑफ द काउंसिल या फिर एस्पेक्ट्स ऑफ काउंसिल। द 3 इंटरविंड स्वैन सिंबलाइजेस द इंटीग्रेशन ऑफ, यानी कि 3 एस्पेक्ट्स की इंटीग्रेशन है NCERT में। दैट इज रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग एंड द थर्ड इज एक्सटेंशन। ये चीज़ आप ज़रूर बता के आना अगर NCERT पर क्वेश्चन आया, क्योंकि NCERT उसके लोगों को तो एक्सप्लेन करके आओ कि उसमें ये 3 चीज़ें होती हैं। द मोटो हैज़ बिन टेकन फ्रॉम द ईशा उपनिषद एंड मीन्स लाइफ एटर्नल थ्रू लर्निंग। ठीक है जी, आई होप ये चीज़ समझ में आ गई। डेफिनेटली लिख कर आना, और ये सिंबल बनाना बहुत ही आसान है। आप एक बार ड्रॉ करके देखोगे ना तो बहुत ईजिली बन जाएगा। नाउ वी विल सी द रोल ऑफ NCERT इन टीचर एजुकेशन। तो NCERT, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये क्या है वो हम देख चुके हैं। ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन है, 1961 में एस्टैब्लिश की गई थी बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ताकि ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को एडवाइस कर सके, जो भी इसकी पॉलिसीज़ होती हैं या प्रोग्राम्स बनाए जा सकते हैं क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए स्कूल के लिए। तो इसके जो वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, वैसे एंड में इसका एक चार्ट भी बनाया हुआ है, वहाँ पे भी मैं आपको दिखाऊंगी। आर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन NIE, सेंटर फॉर एजुकेशनल टेक्नोलॉजी CET, रीजनल कॉलेजेस ऑफ एजुकेशन RCE, और रिसेंटली डेजिग्नेटेड एज रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन। इसको रिसेंटली ये नाम से चेंज कर दिया गया है, इसका नाम। सिचुएटेड एट अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर एंड मैसूर। तो ये चीज़ें भी आप डेफिनेटली बताकर आ सकते हो कि इसके वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स कहाँ पर हैं और कौन कौन से हैं। ठीक है जी। नाउ देखो इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। अगर हम टीचर एजुकेशन की बात करें, फर्स्ट इज टू अंडरटेक, एड, प्रमोट एंड कोऑर्डिनेट रिसर्च इन एरियाज रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन। अब देखो, जो रिसर्च वर्क होता है कौन कंडक्ट करते हैं? टीचर्स कंडक्ट करते हैं। रिसर्च पेपर्स लिखे गए होते हैं, वहाँ से जो लेटेस्ट चीज़ें डिस्कवर होती हैं वो टीचर्स को बताई जाती हैं, ताकि वो क्लास में फर्दर उन चीज़ों को बता सकें। प्रिपेयर एंड पब्लिश मॉडल टेक्स्ट बुक, सप्लीमेंट्री मटेरियल, न्यूज़ लेटर्स, जर्नल्स एंड अदर रिलेटेड लिटरेचर।
इसके बाद NCERT का काम क्या होता है, ऑर्गेनाइज प्री सर्विस एंड इन सर्विस ट्रेनिंग फॉर टीचर्स। प्री सर्विस यानी कि टीचिंग में जाने से पहले, जैसे आप बीएड करते हो, आपकी 6 महीने की वो लगती है ना, सॉरी 6 महीने की नहीं, कुछ 3-4 महीने की आपकी ट्रेनिंग लगती है। अगर आप 1 साल की बीएड करते हो तो 45 डेज या फिर समथिंग अराउंड दैट आपका ये प्री सर्विस लगती है, जब आप एक्चुअल टीचिंग में जाने से पहले, उसको बोलते हैं प्री सर्विस। इन सर्विस होता है जब आप टीचिंग कर रहे हो तो आपकी वर्कशॉप्स लगती हैं, वो होती है इन सर्विस ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी टीचर्स को, यानी कि टीचिंग के दौरान चलते चलते कोई न्यू चीज़ें आती हैं या फिर टीचर्स को अपडेट करना होता है तो वो वर्कशॉप्स लगाई जाती हैं, इन सर्विस ट्रेनिंग होती हैं वो टीचर्स के लिए। देन डेवलप एंड डिसएमिनेट इनोवेटिव एजुकेशनल टेक्निक्स एंड प्रैक्टिसेस। जो नई टेक्निक्स आई हैं एजुकेशन के लिए, इनोवेटिव हैं, ठीक है, वो टीचर्स के अंदर डेवलप करना। एंड डिसएमिनेट मीन्स टीचर्स में बांटना वो चीज़ें, वो जानकारी बांटनी, ताकि वो अपनी क्लासरूम एक्टिविटीज़ में, क्लासरूम टीचिंग में वो चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकें, यूज़ कर सकें। देन इज कोलैबोरेट एंड नेटवर्क विद स्टेट एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स। तो ये इसका काम होता है। एक्ट एज अ क्लियरिंग हाउस फॉर आइडियाज़ एंड इंफॉर्मेशन इन मैटर्स रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन। Then act as a nodal agency for achieving goals of universalization of elementary education. So ये तो थे इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं। और देखो जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स यूनिट्स ऑफ NCERT हैं, हमने स्टार्टिंग में भी बताया था, यहाँ पे ये प्रॉपर अच्छे तरीके से लिखी भी गई हैं एंड साइड बाय साइड बताया गया है कि कौन सी जो इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है वो कहाँ पर है। तो ये चीज़ें आप ज़रूर देखें, ठीक है। आप 4-5 अगर लर्न कर सकते हैं, पीछे एक्स्ट्रा लिख के लिख सकते हैं कि 2-3 और हैं, ठीक है, फलाना ठिकाना। तो ये यहाँ पर हमारा ये NCERT का टॉपिक भी होता है कंप्लीट। सो इन द कमिंग सेशंस वी विल डिस्कस अबाउट द रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स। टिल देन कीप वॉचिंग फ्रेंड्स।